नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी अपने कई बयानों के जरिए बीजेपी को, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हथियार थमाते तो हैं ही, उनके गुरु सैम पेत्रोदा इस मामले में उनसे 2 कदम आगे हो गए हैं। सैम पेत्रोदा ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जो विरासत का कानून है, इनहेरिटेंस का कानून है, वो कानून ये कहता है कि जब कभी भी कोई आदमी इस दुनिया से जाता है तो उसने जितनी संपत्ति कमा रखी है उसका 45% तो उसके वारिस को मिल जाता है, घर वालों को मिल जाता है, लेकिन 55% सरकार ले लेती है। अब ये बयान तब आया है जब चुनाव चल रहे हैं, और यह बयान उन्होंने तब दिया जब इंटरव्यू में वो यह बात कह रहे थे कि राहुल गांधी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो वो देश में संपत्ति का सर्वे कराएगी, और सर्वे कराने के बाद जिन लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है उससे कुछ हिस्सा ले करके और दूसरों में बांटेगी। ये विवाद अब मंचों पर और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे के तौर पर आप सुन रहे होंगे देश भर में। सैम पेत्रोदा ने जब यह बात कही कि विरासत का कानून जो अमेरिका का है वो ऐसा कहता है, और यहाँ भारत के भीतर बीजेपी ने उसको हाथों हाथ लपक लिया। सैम पेत्रोदा शिकागो में अमेरिका में रहते हैं। राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनके वो सलाहकार रहे, मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे, और भारत में संचार क्रांति के जनक कहे जाते हैं। देश में जब टेलीफोन चला और कंप्यूटर लाया गया तो जिस युग को हम हमारे यहाँ संचार क्रांति का सूत्रपात मानते हैं, उस युग के कर्ता धर्ता सैम पेत्रोदा थे। पीसीओज आज की तारीख में आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब पीसीओज खोले गए तो उन पीसीओज का जो आइडिया था वो सैम पेत्रोदा का था। और सैम पेत्रोदा आज की तारीख में इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर गए हैं, और कांग्रेस लगातार उससे अपने आप को दूर कर रही है। जयराम रमेश जो मीडिया प्रमुख हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि वो सैम पेत्रोदा का अपना निजी बयान हो सकता है, हर आदमी अपना बयान देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी वही लाइन टो करती है। यह पार्टी का वो बयान है, पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, विदेशों में कांग्रेस का जो काम चलता है उसके आप कर्ता धर्ता है, तो जाहिर है कि आपके बयान को पार्टी के बयान से जोड़ करके बीजेपी चुनावी मंचों पर रखेगी और रख रही है। सैम पेत्रोदा कौन है? सैम पेत्रोदा उड़ीसा के तितलागढ़ में पैदा हुए और बाद में उनका परिवार गुजरात चला गया। वडोदरा से पढ़े लिखे, फिजिक्स में उन्होंने वडोदरा से पढ़ाई की, बाद में वो अमेरिका जा करके और हायर एजुकेशन ली उन्होंने। फिर अमेरिका में लंबे समय तक काम करते थे। आज की तारीख में भी उनका परिवार अमेरिका में सेटल्ड है, बीच बीच में वो दिल्ली आते जाते रहते हैं। सैम पेत्रोदा का ये बयान सिर्फ इस बार के चुनाव में नहीं है। चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मौके और बयान, यह दोनों जब जोड़ करके आप देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये संयोग है या प्रयोग है। और मेरा जो सवाल है वो सैम पेत्रोदा पर है। 2019 के चुनाव हो रहे थे, आज से ठीक 5 साल पहले, तो सैम पेत्रोदा के 2 बयान आए। उन्होंने कहा कि बालाकोट में जो एयरफोर्स ने स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में, हम जानना चाहते हैं कितने लोग मारे गए। और नरेंद्र मोदी ने उस बयान को हाथों हाथ लपक लिया और चुनावी मंचों से कहने लगे कि यह कांग्रेस है जो हमारी सेना के शौर्य को नहीं मानती है, उसका प्रमाण पत्र मांगती है, सर्टिफिकेट मांगती है। और इस बयान के बाद मेरा अपना अनुमान है कि छठे दौर का मतदान उस समय नहीं हुआ था, और उन्होंने यानी कि सैम पेत्रोदा ने बयान दिया कि 1984 में जो दंगे हुए वो तो हुए, लेकिन आप ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया। यानी कि 2014 से 2019 के बीच में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया। फिर बीजेपी ने इस मामले को पकड़ा कि सरकार ने क्या काम किया, इसको आप ये कह करके सवाल में लाते हैं कि 84 में जो दंगे हुए तो हुए। अरे दंगे हुए तो हुए का मतलब, इतने लोग मारे गए, नरसंहार हुआ, कांग्रेस के तमाम नेता सवालों के घेरे में, अदालतों के कटघरे में खड़ा होते हैं,
और आपको हुआ तो हुआ। बीजेपी ने इन दोनों बयानों को जो सैम पित्रोदा की तरफ से आए 2019 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया, और अब जब 2024 के चुनाव हो रहे हैं, एक दौर का मतदान हुआ है और बाकी 6 दौर बचे हुए हैं, पित्रोदा साहब ने कह दिया कि राहुल गांधी जो संपत्ति के या जायदाद के बंटवारे की बात कह रहे हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त तो है ही, लेकिन आप अमेरिका में देखिए कि यहाँ तो विरासत का कानून 45% ही देता है परिवार वालों को, बाकी 55% सरकार ले लेती है। अब जब दोनों बातों को जोड़ करके आप देखते हैं तो लगता ये है कि राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें आगे जा कर के जो अंतिम निर्णय होगा वो ऐसा हो जाएगा। ये मामला दीगर है कि कैसे होगा। संविधान है, संविधान में संशोधन का प्रावधान है, संशोधन करने के अपने तरीके हैं, उसके लिए आपको संख्या बल चाहिए, कौड़ी दूर की है, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस के लिए गर्दन में फांस की तरह हो गई। तो सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के मेंटोर हैं, गुरु कहे जाते हैं, ऐसा गुड़ गोबर करेंगे, इसकी उम्मीद बीजेपी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने 2019 में ऐसा ही किया, 2024 में वो कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि एक आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है, जो भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है, जो कांग्रेस का राजनेता है और गांधी परिवार का इतना करीबी है, भरोसेमंद है, वो इस तरह के बयान क्या यूं ही देता होगा? यह जानते समझते कि पिछले बयान जो थे वो बीजेपी के लिए फायदा दे गए थे। चुनाव में बीजेपी ने उन बयानों को लेकर के एक ऐसी हवा बहाई जिसमें उसके हक में वोट आए। एक कारण उनके बयान वो दोनों थे, और इस बार फिर बयान देने का मतलब ये है कि आपने पिछली गलतियों से या तो सीखा नहीं है या फिर आप जानबूझ करके ऐसा बयान दे रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ कि आप जानबूझ करके ऐसा बयान दे रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आपकी नीयत बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की है या माहौल बीजेपी के हक में तैयार करने की है। स्थितियां दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो नुकसान है वो कांग्रेस का है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि कभी कभी कोई गुरु चाणक्य होता है और कभी कभी वो सैम पित्रोदा होता है। एक सिकंदर बनाता है और एक आपको कलंदर बना देता है, रास्ते पर लाकर छोड़ देता है, मुसीबत खड़ा कर देता है।